हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोग के लिए एक और सेशन लेकर आई हूँ ईडियम्स एंड फ्रेसेस का। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो भी ईडियम्स एंड फ्रेसेस करे थे उनको रिवाइज करेंगे, देन हम न्यू ईडियम्स एंड फ्रेसेस करेंगे। तो ये सारे के सारे ईडियम्स फ्रेसेस जो है वो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हमारे पास रैंक एंड फाइल। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। रैंक एंड फाइल आप कैसे याद कर सकते हो कि वो पर्सन जो जिनकी रैंक है और जिनका नाम जो है फाइलों में है, उसके अपोजिट कौन से लोग होते हैं? ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनकी कोई रैंक नहीं है। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और नॉट रेगुलर। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप पहले फिट हुए, फिर से आपने खाना पीना स्टार्ट कर दिया, फिर आप मोटे हो गए, फिर आप फिट हुए, फिर मोटे हो गए। तो इसका मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हो, कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, रेगुलरली नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है अ वी बिट। अ वी बिट के अंदर ही छुपा हुआ है अ बिट। अ बिट का मतलब अ लिटिल, कुछ कम। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ की, कोई भी फ्री डिफ़िकल्टीज से बाहर आ जाना या डेंजर से बाहर आ जाना। तो आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स को आप याद कर सकते हो कि आप एक घने जंगल में हो, तो जिस जंगल से आप बाहर आ गए हो तो इसका मतलब आप डिफ़िकल्टी से बाहर आ गए हो या डेंजर से बाहर आ गए हो। नेक्स्ट है अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब का मतलब जब भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आती है तो हम क्या दिखाते हैं? हम कहते हैं थम्स अप। तो हम क्या दिखाते हैं? थम्स अप। तो इसका मतलब अंडर हिज कंट्रोल, और सब चीज़ हमारे अंडर कंट्रोल है। नेक्स्ट है एट वंस विट एंड। एट वंस विट एंड का मतलब बुद्धि खत्म हो जाना, मतलब ये समझ नहीं आना कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एट वंस विट एंड का मतलब इन स्टेट वेयर डज नॉट नो व्हाट टू डू, हमें नहीं पता होता हमें क्या करना है। नेक्स्ट है उसके बाद बिटवीन द डेविल एंड द स्टीप सी। एक तरफ डेविल है और एक तरफ गहरा समुद्र है। तो इसका मतलब हम दोनों तरफ से जो है प्रॉब्लम के अंदर है, तो मतलब बिटवीन टू डेंजर। नेक्स्ट है उसका बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब खूब मेहनत करना, वर्क करना, स्टडी करना हार्ड। नेक्स्ट है उसके बाद कॉल स्पेड एंड स्पेड। कॉल स्पेड एंड स्पेड मतलब कि नाले पे, मतलब जैसा टू बी फ्रैंक एंड डायरेक्टली, कि जैसा पत्ता फेंका उसी के हिसाब से हमने भी पत्ता फेंका। इसका मतलब हम बहुत स्पीक कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीक कर रहे हैं और डायरेक्टली कर रहे हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर का मतलब कि हम बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं, बी हाईली सक्सेसफुल, मतलब ब्राइट कलर्स है हमारी लाइफ के अंदर, हम बहुत सक्सेसफुल हैं। नेक्स्ट है होपिंग अगेंस्ट होप, कि एक तो ऑलरेडी हम होप कर रहे हैं, तो हम एक होप पे भी एक और होप कर रहे हैं, तो इसका मतलब विदाउट होप, हम लोग क्या है? विदाउट होप है। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, कि आप क्या कर रहे हो? अपने हेड पे नेल से ऐसे हिट कर रहे हो, इसका मतलब आप सोच समझ के कर रहे हो। और अगर आप कुछ भी चीज़ सोच समझ के करते हो तो आप क्या करते हो? एग्जैक्टली करते हो, और जो भी कहते हो वो एग्जैक्टली कहते हो। नेक्स्ट है एनेक्स टू द ग्राइंड। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब कि आप भी अपनी एक्स को क्या कर रहे हो? ग्राइंड कर रहे हो, उसको पैना कर रहे हो। इसका मतलब आपका किसी मैटर के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट है, तो अ पर्सनल इंटरेस्ट इन मैटर का मतलब हो गया एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है टू गेट रिड ऑफ। टू गेट रिड ऑफ मतलब का मतलब होता है छुटकारा पाना, डिस्पोज कर देना। नेक्स्ट है हमारा अ ड्रैगन्स ड्रॉन। अ ड्रैगन्स ड्रॉन मतलब हमेशा तलवार जो है गर्दन पर रहना, इसका मतलब बिटरली हॉस्टाइल हो आप। नेक्स्ट है टू प्ले डक्स एंड ट्रैकर। टू प्ले डक्स एंड ट्रैकर मतलब डक्स की तरह उछलना कूदना, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम एक्ट कर रहे हैं फुलिशली और इनकन्सिस्टेंटली हम एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब आपने क्या करा? बुल को टैकल करने के लिए उसके हॉर्न पकड़ लिए। इसका मतलब आप जो है सिचुएशन को या प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो, कैसे? बोल्डली टैकल कर रहे हो और डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली और बोल्डली टैकल कर रहे हो। नेक्स्ट है रेन कैट्स एंड डॉग। रेन कैट्स एंड डॉग का मतलब रेन हैविली। नेक्स्ट है टू मूव हेवन एंड अर्थ, कि आपने अपने हेवन मतलब जन्नत को और पृथ्वी को हिला दिया, इसका मतलब आपने सुप्रीम एफर्ट किया। नेक्स्ट है नोवेल। नोवेल का मतलब कोई रिजल्ट ना निकलना, कुछ भी अवेल नहीं होना। तो गाइज जो आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, कि किसी रॉन्ग पर्सन को जो है माफ़ कर देना, एक्यूज़ कर देना। तो एक्यूज़ और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट है कीप वन एट बे। कीप वन एट बे का मतलब है कीप वन एट डिस्टेंस, कि कीप वन एट बे का मतलब किसी को दूरी रखना, उसके बीच में डिस्टेंस बनाए रखना। टू कीप एट बे मतलब टू कीप एट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आप ऐसे याद कर सकते हो बे, तो बे का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है मेक अ क्लीन बीस्ट ऑफ इट। मेक अ क्लीन बीस्ट ऑफ इट का मतलब कन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन रॉन्ग थिंग। तो इसका मतलब आपने क्या किया? आपने कोई काम गलत किया है तो आपने क्या किया? उसको कन्फेस कर लिया। अगर आपने कोई रॉन्ग थिंग करी है तो आपने उस चीज़ को कन्फेस कर लिया, आपने मान लिया। तो इसका मतलब आपके अंदर जो
बीस्ट है उसमें से आपने क्या करा, जो अच्छा वाला बीस्ट था उसको निकाला, तो मेक द क्लीन बीस्ट ऑफ इट, कि अपने अंदर से जो बीस्ट है उसको निकाला, उसको क्लीन करा। तो इसका मतलब आपने कोई रॉन्ग करा तो आपने उस चीज़ को कन्फेस कर लिया। नेक्स्ट है हैव अ कार्ड अप वन स्लिप। हैव अ कार्ड वन स्लिप का मतलब आपने अपनी स्लिप में जो है कार्ड को छुपा के रख रखा है। इसका मतलब हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, कि आपके पास ऑलरेडी एक सीक्रेट प्लान है। तो आपने जब आप पत्ते खेलते हो तो आपने क्या करा, एक कार्ड को ऑलरेडी आपने छुपा के रख लिया कि अगर ये आएगा तो मैं ये करूँगा। तो इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी एक सीक्रेट प्लान है रिजर्व के अंदर। नेक्स्ट है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब वेरी नर्वस, जैसे कैट जो है वो हॉट ब्रिक्स पे कूदती है ना, तो इसका मतलब आप भी क्या है, वेरी नर्वस है। नेक्स्ट है उसके बाद कैट्स एंड डॉग लाइफ। कैट्स एंड डॉग लाइफ मतलब अ लाइफ फुल ऑफ क्वेरल, कि लड़ाई झगड़े से भरी हुई लाइफ। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब वो स्टोरी जिस पे कोई बिलीव नहीं करेगा। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब वो स्टोरी जिस पे कोई बिलीव नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, कि आप वो चीज़ मांग रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है, आपको चांद चाहिए, चांद मिल ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब कि फ़ायदा और नुकसान का मतलब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मैटर इन डिटेल, कि आप जो है मैटर के हर एक चीज़ को देख रहे हो, हर एक एक्सपेक्ट को देख रहे हो कि इसकी वजह से हमारा क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है बी इन टाइट कॉर्नर। बी इन टाइट कॉर्नर का मतलब आप एक वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, मतलब कि आप एक कबर्ड में फंस गए हो, आप कबर्ड के एक कॉर्नर में फंस गए हो, तो इसका मतलब आप एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर हो। नेक्स्ट है क्रॉस वंस 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 टीज एंड डॉट्स। इसका मतलब क्रॉस वंस टीज एंड डॉट्स का मतलब बी प्रिसाइज केयरफुल एंड एग्जैक्ट, कि प्रिसाइज रहना मतलब समराइज रहना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको इलेबोरेट करना, केयरफुल रहना। तो बी प्रिसाइज केयरफुल एंड वंस एग्जैक्ट रहना। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स का लेंथ का मतलब होता है टू कीप अप डिस्टेंस बना के रखना। नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है वो चीज़ जो कि हमने कभी इमेजिन ही नहीं करी थी, तो इम्पॉसिबल। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन जो हमें पता ही नहीं था कि हमें कोई पूछना भी है, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब आप जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो, आपका जो वे है उससे अलग हो जाना है, तो इसका मतलब आप एक स्ट्रेंज बन गए हो, आपको कोई आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो आउट ऑफ द वे का मतलब जो वे है आपका रहने का, बात करने का, उससे एकदम आउट हो जाना, तो इसका मतलब आप एक स्ट्रेंज पर्सन हो गए हो, अब आपको कोई बिलीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब भागना, रन अवे मतलब भाग जाना, कि चप्पल मतलब आपने क्या किया, अपने हील्स उठाई और भाग गए। नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब कि एन एंग्जाइटी इन विच यू होप नथिंग विल अपसेट योर प्लान। तो ये एक तरीके से एनएग्जाइटी है, जब बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड होते हो और आप चाहते हो कि आपका जो मतलब आप होप करते हो कि जो भी होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगा, तो आप क्या कहते हो, कीप वंस फिंगर क्रॉस। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है, इन अ निक ऑफ टाइम का होना जस्ट अ लास्ट मोमेंट, कि लास्ट मोमेंट पे। इन अ निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट अ लास्ट मोमेंट, जब टाइम खत्म होने वाला है, जस्ट तब आपने कोई चीज़ बोली। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, कि आप एक फेंस पे बैठे हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप इधर जाओगे या इधर जाओगे। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब यू आर इन कन्फ्यूज स्टेट, जहाँ पर आप दो डिसीजन के बीच में फंस गए हो। नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर का मतलब है स्प्रेड क्विकली, कि बहुत तेज़ी से फैला। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ गैप। तो द गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, कि किसी किसी पर्सन के पास क्या होता है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होता है। जल्दी से रिवाइज कर, तो गाइस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कि डिनाउंस करना किसी रॉन्ग पर्सन को। नेक्स्ट है किसी रॉन्ग पर्सन को जो है एक्यूज़ करना या माफ़ करना। नेक्स्ट है कीप वन एट बे। कीप वन एट बे का मतलब होता है डिस्टेंस बनाए रखना। नेक्स्ट है अ क्लीन बीस्ट। मेक अ क्लीन बीस्ट ऑफ इट। मेक अ क्लीन बीस्ट ऑफ इट का मतलब होता है कन्फेस करना, कि आपने कोई गलत काम किया और आपने उस चीज़ को कन्फेस कर लिया। नेक्स्ट है हैव अ कार्ड वन स्लिप का मतलब आपके पास ऑलरेडी एक सीक्रेट प्लान था रिजर्व के अंदर। नेक्स्ट है एट कैट्स लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिंक का मतलब जैसे कैट जो है वो हॉट ब्रिंक पे उछलेगी, इसका मतलब हम वेरी नर्वस है। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ मतलब वो लाइफ जिसमें लड़ाई लड़ाई होती रहती है। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी, तो वो स्टोरी जिस पे कोई बिलीव ना करे। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून, की आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, की वो चीज़ हो ही नहीं सकती, वो चीज़ मिल ही नहीं सकती आपकी। नेक्स्ट है द प्रोस एंड कॉन्स मतलब किसी भी मैटर के
हर एक एक्सपेक्ट को देखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है बी इन टाइट कॉर्नर, मतलब एक वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में है आप। नेक्स्ट है क्रॉस वंस डॉट्स एंड डॉट्स, इसका मतलब प्रिसाइज होना, केयरफुल होना, एग्जैक्ट होना। नेक्स्ट है एट हार्म्स लेंथ का मतलब डिस्टेंस में होना। नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, हमें पता ही नहीं था। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वे का मतलब आप स्ट्रेंज हो गए हो, आप जैसे हो वैसे नहीं रहे। नेक्स्ट है शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब भाग जाना, रन अवे। नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर क्रॉस का मतलब कि आप सोच रहे हो कि जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसे ही होगा, आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो, तो ये एक तरीके से एनग्जाइटी है। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब लास्ट मोमेंट पे। नेक्स्ट है सिटिंग ऑन फेंस, मतलब आप क्या हो, एक कंडीशन, आप एक डिसीजन को, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप हेजिटेट हो रहे हो दो डिसीजन के बीच में। नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर का मतलब तेजी से फैलना। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है टॉकिंग, मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। जब आपके पास टैलेंट होता है किसका, बोलने का, तो आपको के पास क्या है, गिफ्ट ऑफ गैप है। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।